अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। आज का जो एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग into the decimal fraction and also indicate as a terminating or नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आज हमें इन दिए गए क्वेश्चंस को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये कॉमन फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और हम ये बताएंगे कि आया ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। डेसिमल फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल आपके पास 1/2 लिखा हुआ है, इसको अगर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 0.5। ये 0.5 जो है ये डेसिमल नंबर है। इसी तरह ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेट कर रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मायने ये है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर कोई नंबर कंप्लीट हो जाता है, एंड हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हम किसे कहते हैं? वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी पॉइंट के बाद फौरन से नंबर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा? एंड। यानी कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि एंड नहीं होते। जैसे एक नंबर में लिख देता हूँ 0.3333, ये चलता जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो कंप्लीट होगा, टर्मिनेटिंग है तो वो कंप्लीट होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 5/8, 5/8 को हम सॉल्व करने लगे हैं। 5/8 का मायने है कि 5 को आप डिवाइड करो 8 से। 5 को किससे डिवाइड करना है? हमें 8 से डिवाइड करना है। अब 8 के टेबल में 5 नहीं आता, क्यों? क्योंकि 5 छोटा है, 8 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? एक 0 लगाएंगे। ये 0 ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लगा लेते हैं। और इधर हम लोग पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। पॉइंट के लगाने की वजह से यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा और इस 0 लगाया तो अब ये बन गया 50। अब 50 पर 8 का टेबल आप लोग देख सकते हैं कि 6 टाइम क्या होता है? 6 टाइम 48 होता है। क्या होता है? 48। 6 8 जार 48, 48 होता है। तो 50 में से जब 48 निकाला जाएगा तो बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। अब 8 का टेबल फिर से 2 पर नहीं जा रहा, तो मैं ये आपको ये बात बता दूं कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट आए, यानी 1 टाइम टेबल जाए और उसके बाद अगर कोई रिमाइंडर बचती है उस पर टेबल नहीं जाता, तो हमें एक 0 अलो होती है। यानी यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। इधर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। ये मैथमेटिक्स में अलो होता है। अब 8 का टेबल फिर से हम इस पर लगाएंगे तो 2 टाइम क्या होता है? 16। अब 20 से जब 16 जाएगा तो बाकी बचेंगे 4। भाई क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब 4 पर अगेन हमें एक 0 अलो है। अब 0 लगा लिया। अब हम 8 का टेबल इस पर पढ़ेंगे तो 8 का टेबल 5 टाइम जाएगा। 5 5 8 जार 40 होता है। 40 से जब 40 जाएगा तो 0 बचता है। यानी ये जो नंबर है 5/8, ये पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है, यानी टर्मिनेट कर रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग, DF मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? 4/18। 4/18 पर कैसे करेंगे? 4 को हम डिवाइड करेंगे 18 से। 4 को कैसे डिवाइड करेंगे? 18 से। तो 4 छोटा है, 18 बड़ा है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ये 0 ना लगाए तो भी कोई मसला नहीं है।
तो ये 0 मैंने ऐसे ही लगा लिया है। उसके बाद मैंने पॉइंट लगाई, यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट के बदले 0, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो टेबल है 18 का, ये 40 पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे, 40 पर। तो 2 टाइम क्या होता है, 36, 2 टाइम क्या होता है 36। तो 36 जब 40 से माइनस होगा तो बचेगा 4, क्या बचेगा 4। अब 4 पर टेबल नहीं जाता, तो मैंने आपको ये बात कही थी कि पॉइंट के बाद अगर कोई एक टाइम टेबल जाए तो फिर एक 0 हमें अलो होती है, एक 0 क्या होती है हमें अलो। फिर से 40 बन गया, फिर से 2 टाइम टेबल जाएगा, ये 36 बनेगा। अब 40 से जब 36 निकालेंगे तो फिर से 4 बचेगा, फिर एक 0 हमें अलो है, फिर 2 टाइम टेबल जाएगा, फिर 36 होगा। तो देखिए ये चलता जाएगा, 4 बचेगा, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा 4। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद भी, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, जो कि क्या है 1/15, 1/15। इसमें क्या करना है, 1 को 15 से डिवाइड करना है। 1 को किससे डिवाइड करना है, 15 से। ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, ये भी आपको बात आनी चाहिए। अब क्या है, 1 को डिवाइड करोगे जब 15 से, तो 1 छोटा है 15 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर 0। अगेन देखिए पॉइंट के बाद भी इस पर टेबल नहीं जा रहा, क्योंकि 10 छोटा है 15 बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पॉइंट के बाद एक टाइम टेबल जाता है तो फिर एक 0 अलो होती है। अगर पॉइंट के बाद एक दफा भी टेबल नहीं जाता, 1 टाइम भी टेबल नहीं जाता, तो हमें यहाँ पर भी 0 लगानी पड़ती है और यहाँ पर भी उसके बदले 0 लगानी पड़ती है। अब क्या होगा, अब ये 6 टाइम जाएगा तो 90 बनेगा, 90 बनेगा। तो 90 से जब 100 से 90 जाएगा तो 10 बचेगा, क्या बचेगा 10। अब हमें एक 0 अलो है, अब एक 0 लगाओगे ये फिर से 100 बन जाएगा, और फिर से 6 टाइम जाएगा 90, फिर से 100 से 90 जब जाएगा तो 10 बचेगा, फिर एक 0 अलो है। ऐसे करते 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 6.666 रिपीट हो रहा है, यानी ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब फौरन से हम लोग आ जाते हैं 4 पे। किस पे आ जाते हैं हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं 4 है 49/8, 49/8। अब 49 को जब 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 8 का टेबल 49 पर, 8 का टेबल 49 पर 6 टाइम जाएगा तो 48 बचेगा, 6 8 48, 48 90 से जब 48 जाएगा, 94 से 48 जाएगा तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, एक 0 हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे। फिर से टेबल जाएगा 8 का 1 टाइम, तो ये बनेगा 8। जब 10 से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 को एक 0 हमारी अलो है। फिर हम 8 का टेबल लगाएंगे, 2 टाइम जाएगा तो 16 बनेगा, क्या बनेगा 16। अब 20 से जब 16 जाएगा तो 4 बचेगा, क्या बचेगा 4। फिर से हमें एक 0 अलो है, 0 लगाएंगे। और 8 का टेबल 40 पर 5 टाइम जाता है, कितने टाइम जाता है 5 टाइम, 5 8 40। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आई वो टर्मिनेट हो गई, यानी रिमाइंडर 0 बच गए, टर्मिनेट हो रहा है। यानी इसको हम लोग कहेंगे कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब 5 वाला कर लेते हैं, 4 वाला भी हो गया, अब 5 वाला कर लेते हैं। 5 वाला क्या है, 207 को डिवाइड करना है हमें 15 से। तो अब 20 पर पहले 15 का टेबल कर लेते हैं, 1 टाइम जाएगा तो ये 15 बनेगा, 15 जब 20 से जाएगा तो 5 बचेगा, ऊपर से 7 आएगा,
3 टाइम जाएगा तो ये क्या बनेगा 45, 4 टाइम 60 बन जाता है, वो बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2, 12। अब इस 12 पे टेबल नहीं जा रहा 15 का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे एक 0। 8 टाइम जाएगा तो 120 बनेगा, 8 टाइम जाएगा तो 120 बनेगा, यानी 8 टाइम 120, तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0। ये भी क्या हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी पॉइंट के बाद ये कंप्लीट हो गया, तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। 6 वाला क्या कहता है कि 50 डिवाइडेड बाय 76। अब 50 को हमें डिवाइड करना है 76 के साथ, तो 50 पर तो टेबल 76 का जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 76 बड़ा है 50 छोटा है। यहाँ पर हम लगा लेते हैं पॉइंट, यहाँ पर 0, ये 500 बन गया, ये क्या बन गया 500। अब 16 का टेबल आई थिंक 6 टाइम जाएगा, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई से कर देते हैं, 6 6 और 36, 456 आ रहा है, यानी हो जाएगा 456, ये 6 टाइम जाएगा, 76 का टेबल 6 टाइम जाएगा तो 456 बनेगा, और 456 जब इससे माइनस होगा तो ये 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, ये 1 इधर आया 1 इधर आया, तो 1 10 से 6 गया 4, यहाँ से एक इधर गया था 9, 9 से 5 गया 4 बचेगा, ये इस माइनस तो आपको आती ही होगी। अब हमें एक 0 वालों एक पॉइंट के बाद अगर एक टाइम टेबल जाए तो फिर एक 0 हमें क्या होती है हेलो। अब 440 हो गया, 440 पर हम जब टेबल लगाएंगे तो ये टेबल हमारा 440 पर जाएगा 5 टाइम, आई थिंक 5 टाइम हम कर लेते हैं, 76 को 5 टाइम 30, ये बन रहा है 380, 380। अब 380 जब इससे जाएगा तो ये बनेगा 60, ये क्या बनेगा 60। 60 को अगेन मैं एक 0 लगा लेता हूं, तो यहाँ पर टेबल आई थिंक 7 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो 76 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है 42, ऊपर जाएगा ये बन जाता है 532, 532। अब 532 इससे निकालोगे जब तो ये बनेगा 8 बनेगा, यहाँ पर 6 बनेगा 86। अब एक 0 वालों है, फिर से इस पर टेबल चलता रहेगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग कर रहा है, 3 डिजिट तक आप देख लो, अगर वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप नॉन टर्मिनेटिंग कहोगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग करेगा। इसका यही सोल्यूशन है विदाउट कैलकुलेटर अगर आप कर रहे हो तो। अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप जल्दी से कर लोगे। अब बोर्ड लेवल है, बोर्ड लेवल पर कैलकुलेटर अलो होता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। थैंक यू।